कैसे होगा? हालेलुया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं हमारी जिंदगी में। ये मेरा काम कैसे होगा? ये वाला काम मेरा कैसे होगा? मेरा घर कैसे बनेगा? मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी? मेरी बेटी को एक अच्छा लड़का कैसे मिलेगा? ऐसे बहुत से सवाल इंसान अपनी जिंदगी में लेके चलता है। जैसे मरियम ने स्वर्गदूत से कहा था, ये कैसे होगा? हालेलुया। हम कहते हैं जो किसी से नहीं होगा वो हमारे परमेश्वर से होगा। हालेलुया। किसी से नहीं होगा वो हमारे परमेश्वर से होगा। यीशु मसीह के नाम की। हाँ, समझ में नहीं आया? जो किसी से नहीं होगा वो हमारे यीशु मसीह के नाम की। जो किसी से नहीं होगा वो किससे होगा? हमारे परमेश्वर से। हमारे नहीं, क्या कहेंगे? मेरे परमेश्वर से। किससे? मरियम ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरी शादी नहीं हुई, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, मेरी गर्भ में बच्चा कैसे आ सकता है? बोल यीशु मसीह की। तब स्वर्गदूत ने कहा, तेरी रिश्तेदार ने, इसका क्या नाम था? लिशबा। वो ऐसे चलती थी लिशबा, मुंह में क्या नहीं थे? दांत नहीं थे। मुझे ऐसा बुजुर्ग, हमारी माँ कोई नहीं दिख रही, बुजुर्ग शायद वो थी। मुंह में क्या नहीं थे? दांत। आंखों से क्या दिखता नहीं था। हे तू कौन है? इस तरीके से शायद वो बात करती होगी, ठीक से चला नहीं जाता होगा। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, लिशबा भी गर्भवती है। तो जो मरियम की आंखें खुल गई, ये कैसे हो सकता है? वो तो बहुत बुजुर्ग है, उसके तो पूरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं, वो तो बात नहीं कर पाती, उसके मुंह में तो दांत नहीं है, वो तो खाना भी खाती है तो ऐसा ऐसे खाती है, हैं? वो कैसे गर्भवती हो सकती है? तो स्वर्गदूत ने कहा, तुझे यकीन नहीं है तो जाकर क्या कर ले? जाकर क्या कर ले? देख ले। और वो वहां गई और जैसे ही उसने लिशबा को अपने गले लगाया, उसने देखा इसके पेट में बच्चा है, उसको विश्वास आ गया, अगर ये बूढ़ी औरत गर्भवती हो सकती है तो मैं भी बिना पुरुष से गर्भवती हो सकती हूँ। हालेलुया। बूढ़ी औरत एक बच्चे को जन्म दे सकती है, वो परमपिता परमेश्वर एक बूढ़ी औरत के द्वारा औलाद को पैदा कर सकता है, तो वो परमेश्वर मेरी गर्भ में बिना पुरुष के एक बच्चे को पैदा कर सकता। हालेलुया। ऐसे बहुत से काम होंगे, ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो आप आते हैं, ये हो नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है? हालेलुया। इसी के नाम की। अगर एक महीना आप पीछे चलेंगे, सिर्फ एक महीना, बहुत से लोगों का ये कहना था, ये जो बंदा आपके सामने है ये बच नहीं सकता, ये बचेगा नहीं। तीसरा हार्ट अटैक आया था, हॉस्पिटल में था, डॉक्टरों ने कहा 95%, 95% इसका जो हार्ट है, जो दिल है, वो डैमेज हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। ये बंदा आपके सामने बोल रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह मैं हॉस्पिटल में था, मुझे मालूम था मेरी जिंदगी के अंदर मेरे परमेश्वर का एक मकसद है। डॉक्टर ने कहा इसको बोलो, ये जोर से बोल लेना, इसको बोलो ये नाचना बंद करे, इसको बोलो ये चिकन खाना बंद करे, तली चीजें खाना बंद करे, पूरी खाना बंद करे। हालेलुया। आपको लगता है कि कोई दिल का मरीज प्रचार कर रहा है? हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। एंजियोग्राफी करी, उन्होंने बार बार कई टेस्ट किए, बाद में जब दोबारा टेस्ट किए कहते इसके अंदर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया।
यीशु मसीह के नाम की जय। मरियम चौंक गई, हैरान हो गई, ये बूढ़ी औरत माँ बन गई है, इसकी घर में बच्चा है। अगर इसकी घर में बच्चा आ सकता है एक बूढ़ी औरत के, तो परमेश्वर मेरे द्वारा भी एक बिना पुरुष के बच्चे को पैदा। बोलो कर, वो बोलो है कहा इधर यीशु मसीह के नाम की। चलो एक बार फिर से ताली बजाएंगे प्रभु के, प्रभु यीशु मसीह के लिए। बाबा बाबा शीला रा 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 बाबा 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 हालेलुया हालेलुया। तभी बाइबल में लिखा है, प्रभु का दास कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किसके? जो मुझे क्या देता है? जो मुझे ताकत देता है। ऐसे सवाल होंगे आपके, मेरा कर्जा कैसे उतरेगा, मेरे कर्जे का बोझ कैसे जाएगा, मेरी बेटी को एक अच्छा दूल्हा कैसे मिलेगा। कई लोग कहते हैं, पास्टर जी अगर मैंने ये करना छोड़ दिया तो समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। ओके हालेलुया। आपको बता दो जो उन्होंने मुझे कान में कहा, बता दो। चलो बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा आगे। और जो पीछे बहने हैं वो भी आगे आकर बैठे, आजू बाजू थोड़ा थोड़ा आगे आगे। यही कहा था और नहीं कुछ कहा था, शक मत करो। भाई साहब आप भी आगे आ जाओ। हालेलुया। अरे काहे नहीं हिल रहे, थोड़ा थोड़ा आ जाओ। बोल यीशु मसीह की। आपको पता है स्कूल में सबसे पीछे कौन सा बच्चा बैठता है? हाँ, जो सबसे नालायक होता है। हालेलुया यीशु मसीह के नाम की। हमारे भाई बंधु बैठे हैं, कहते हैं हम क्या बात कर रहे थे अभी? मैं क्या कह रहा था? नहीं, उससे प्रचार में क्या बात कर रहे थे? हाँ, हमारे बहुत से सवाल हैं। मेरी बेटी को अच्छा दूल्हा कैसे मिलेगा, मेरा घर कैसे बनेगा, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। और कई बार प्रभु के दासों के भी सवाल होते हैं, प्रभु का भवन कैसे बनेगा, ईंट कहाँ से आएगी, सीमेंट कहाँ से आएगा, बजरी कहाँ से आएगी। हालेलुया हालेलुया। अगर परमेश्वर ने लोग दिए हैं तो उसमें रहने के लिए, उसमें बैठने के लिए वो जगह भी। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। वाओ, मरियम ने जब उस लिशबा को लगाया तो उसने देखा, वाओ ये भी गर्भवती है। तब उसने खुद भी महसूस किया कि मैं भी क्या हूँ, गर्भवती। हालेलुया। अब मैंने उसको कुछ कहा है यीशु के नाम की, वो आपको नहीं बताऊंगा। हुआ क्या, बात आगे निकलती गई। मरियम ने अपनी गर्भ में जब बच्चे को महसूस किया, ये जो कहा था वैसा ही हुआ। आपको मालूम है, स्वर्गदूत जो है, जिब्राइल स्वर्गदूत कहता है, मैं परमेश्वर के सामने क्या रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ। इसका शुरू से आप पढ़िएगा, लूका की किताब उसका पहला अध्याय, उसका शुरू से, जल्दी से लूका पहला अध्याय उसका शुरू से पढ़े। बहुतों ने उनको का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले से ही इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे। यस हालेलुया हालेलुया। यस कम ऑन, हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस,
यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरयाह नाम का एक याजक था। कौन का? जकरयाह नाम। ये वही जो लिशबा उसका पति बूढ़ा आदमी जिसका नाम क्या है? यकरिया। यकरिया एक याजक था। पढ़ो। और उसकी पत्नी हरून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की आज्ञाओं पर, उसकी व्यवस्था पर निरंतर चलने वाले लोग थे। हालेलुया। हालेलुया। यस, आगे जल्दी जल्दी। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलीशिबा बाज थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की ये दोनों क्या थे? बूढ़े थे। बूढ़े थे। अब उतना बूढ़ा यहाँ कोई नहीं है जितने ये थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे यहाँ दिख रहा, सारे जवान दिख रहे हैं। जवानों का गांव है का? ओके, आगे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। यकरिया के पास भी जैसे मरियम के पास स्वर्गदूत पहुंचा था, वैसे यकरिया इस बुजुर्ग आदमी के पास भी स्वर्गदूत पहुंचा। जकरयाह देखकर घबराया। ये बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी स्वर्गदूत को देख के घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह, भयभीत ना हो। हे जकरिया, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। भूत नहीं हो, मैं स्वर्गदूत हूँ। हालेलुया। आगे। क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर करेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरयाह ने स्वर्गदूत से पूछा। ध्यान से, अब यकरिया बोल रहा है, बुजुर्ग आदमी बोल रहा है स्वर्गदूत से। जकरिया ने स्वर्गदूत से